नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम जो है सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो हमने 50 क्वेश्चन किए थे उसी से हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे 50 क्वेश्चंस रहते हैं उनको लेके हम चर्चा करते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से कि वृत्ताकार अग्निकुंड एवं तांबे की दो छेनियों की प्राप्ति जो है वो किस स्थल से हुई है। वन लाइनर क्वेश्चन है, यहाँ पे परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा इसका सही उत्तर जो रहेगा संगोल पंजाब से जो है वो एक तांबे की दो छेनियों की प्राप्ति हुई है। आगे देखिएगा सवाल नंबर 2 है कि सिंधु घाटी सभ्यता का वह छोटा स्थल कौन सा है जो चारों ओर से एक पाषाण निर्मित दीवार से घिरा हुआ है। तो सही उत्तर जो रहेगा अली मुराद। चलिए सवाल नंबर 3 है कि हड़प्पा कालीन स्थल राखी गढ़ी किस नदी के तट पर बसा है। राखी गढ़ी की बात है तो यह है घग्गर नदी के तट पर। सवाल नंबर 4 रहेगा कि कौन सा हड़प्पा स्थल सीप की वस्तुओं के निर्माण का विशिष्ट केंद्र था। सीप की बात है, सही उत्तर रहेगा बालाकोट। चलिए अगला प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 5 है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल ईरान की सीमा के निकट बसा हुआ है। ईरान की सीमा के निकट है सुतकांगे डोर। अगला सवाल रहेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कों के दोनों ओर बनाई गई नालियों का निर्माण किससे किया गया था। सही उत्तर जो हमारा होगा पक्की ईंटों से। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल से एक विशाल स्नानागार की प्राप्ति कहाँ से हुई है। सही उत्तर जो रहेगा मोहन जोदड़ो से एक बड़ा सा स्नानागार मिला है। अगला सवाल है कि सिंधु घाटी के लोग जुड़ाई के लिए मिट्टी के गारे के साथ किसका उपयोग करते थे। तो किसका करते थे, जिप्सम का। चलिए सवाल नंबर हमारा 9 रहेगा कि किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य संबंध थे। कौन से पशु की वो आकृति मिली है, तो वो है बैल। चलिए हमारा सवाल नंबर 10 है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो ये है सिंध, जो कि कहाँ पे पड़ता है, पाकिस्तान में। कहाँ पे है भाई, पाकिस्तान में। पाकिस्तान का सिंध जो प्रांत है वहाँ पे है मोहनजोदड़ो। अगला सवाल है कि किस हड़प्पा कालीन युगल से सवाधान का साक्ष्य मिला है। सवाधान की बात करें तो वो मिला है लोथल से। आगे देखिएगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह थी, क्या थी भाई, वह वो थी नगरीय सभ्यता। सवाल नंबर हमारा 13 रहेगा कि कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था। तो कौन सा था, 3 भागों में था, धोलावीरा। आगे बढ़ते हैं कि दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पूरा स्थल है। दधेरी दधेरी है पंजाब में। कहाँ पे है, पंजाब में स्थित है। अगला है कि हाथी दांत का पैमाना किस हड़प्पीय संवर्धन संदर्भ से मिला है। हाथी दांत का पैमाना मिला है लोथल से। कहाँ से मिला है, लोथल से। अगला सवाल है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वां राजधानी किसने कहा है। तो ये कहा है पिग्गट महोदय ने। किसने कहा है, पिग्गट महोदय ने। अगला सवाल रहेगा कि वैदिक सभ्यता से भिन्न वह कौन सी संस्कृति थी जिसके पास शहरी जीवन की सुविधाएं थी। वैदिक से बात करें तो वो थी सिंधु घाटी संस्कृति, जो कि वैदिक सभ्यता से बिल्कुल भिन्न थी। आगे देखिएगा एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ये प्राप्त हुआ है धोलावीरा से। कहाँ से, धोलावीरा से। आगे देखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की किस फसल को यूनानी साहित्य में सिंडन कहा गया है। सिंडन की बात करें तो वो कहा गया है कपास को। आगे देखिएगा कि किस स्थल से एक मकान में धावन पात्र के होने का साक्ष्य मिला है। धावन पात्र के होने का साक्ष्य मिला है बनवाली से या बनावली से। ओके, चलिए 21वें नंबर का सवाल है कि शंख का कार्य करने वाले दस्तकारों के कारखाने की प्राप्ति किस स्थान से हुई है। तो ये हुई है लोथल से। कहाँ से हुई है,
लोथल से हुई है शंख बनाने के कारखाने की। आगे बात करें, हड़प्पा सभ्यता स्थल में मनका निर्माण उद्योग का प्रमुख केंद्र था। मनका निर्माण उद्योग का प्रमुख केंद्र था चनुदड़ो। कौन सा था? चनुदड़ो। आगे देखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शिव की पूजा करते थे, ये किसने कहा था? किसने कहा था कि वो शिव की पूजा करते हैं? तो वो कहा था जॉन मॉर्शल ने। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 24 है कि किस विद्वान के मत के अनुसार प्रशासनिक शिथिलता सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण था? प्रशासनिक शिथिलता को किसने माना है? वो माना है जॉन मॉर्शल ने। आगे देखिएगा, सवाल नंबर 25 है हमारा कि गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का इन्होंने पतन का जो प्रमुख कारण बताया है वो है आर्यों का आक्रमण। आगे देखिएगा कि किस विद्वान ने जलवायु परिवर्तन को सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण माना है? तो जलवायु परिवर्तन को मानने वाले हैं ओरल स्टाइल व एन घोष। आगे देखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता का लोथल स्थित कहाँ पर स्थित है? तो लोथल स्थित है गुजरात में। चलिए, सवाल नंबर हमारा 28 रहेगा कि नकलिस्तान सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान को कहा जाता है? नकलिस्तान, तो ये कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर हमारा 29 रहेगा कि हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला कहाँ खोली गई? खगोलीय वेधशाला कहाँ खोली गई है? बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप इसको लगा लीजिएगा। ये है धोलावीरा में। आगे देखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ से बनता है। तो सही जवाब इसका जो होगा वो होगा रावी नदी। आगे देखिएगा, सवाल नंबर हमारा 31 है कि अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल माना जाता है वह कौन से प्रांत में स्थित है? तो ये है सिंध प्रांत में, याद रहेगा मेरे ख्याल से। आगे देखिएगा 32 है कि वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किस देश में किया गया था? देश पूछा है यहाँ पे, तो उसका जवाब जो रहेगा वो रहेगा भारत में। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 33 है कि पूरा लेख शास्त्र किसका अध्ययन है? पूरा लेख शास्त्र में अध्ययन किया जाता है शिलालेख का। किसका होता है भाई? शिलालेख का होता है। सवाल नंबर 34 रहेगा कि लोथल नगर किस नदी की उपनदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो लोथल जो बसा हुआ है वो साबरमती नदी की उपनदी के किनारे बसा हुआ है। आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा का नाम किसने दिया? तो हड़प्पा का नाम देने वाले थे जॉन मोर्सल। आगे देखिएगा कि ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? ऐतिहासिक लेखों का जो संरक्षण है वो म्यूजियोलॉजी के अंतर्गत माना जाएगा। सवाल नंबर 37 रहेगा कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से पत्थर की नींव पर आधारित मकान का साक्ष्य मिला है? तो ये मिला है कोट दीजी में। चलिए, सवाल नंबर हमारा 38 रहेगा कि शोरतगई जहाँ से नहरों के कुछ अवशेषों की प्राप्ति हुई है वर्तमान में ये कहाँ पर स्थित है? तो वर्तमान में ये स्थित है अफगानिस्तान में। आगे देखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में कितने प्रकार के शवाधान पद्धति का प्रमाण मिला है? तो कितने प्रकार के मिला है? 3 प्रकार के शवाधान का जो प्रमाण है वो सिंधु घाटी सभ्यता में मिला है। आगे देखिएगा कि सुरकोटड़ा नामक स्थल से किस प्रकार के शवग्रह के अवशेष मिले हैं? सुरकोटड़ा, तो सुरकोटड़ा में मिले हैं अंडाकार शवग्रह। आगे देखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत उसका जो था अनागार माना जाता है। चलिए, अगला सवाल है कि हड़प्पा वासी तांबा कहाँ से आयात करते थे? तो तांबे का आयात जो हड़प्पा वासियों के लिए होता था वो होता था एक तो खेतड़ी, ये खतड़ी नहीं है, खेतड़ी राजस्थान से, और एक बलूचिस्तान से, यहाँ से जो है वो इसका आयात होता था। आगे है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो मिट्टी के बर्तनों पर हम बात करें तो लाल रंग का जो उपयोग है वो मिट्टी के बर्तनों पर हुआ है। आगे देखिएगा कि सिंधु सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो सिंधु सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार जो था वो था त्रिभुजाकार। समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। सवाल नंबर हमारा 45 है कि सिंधु घाटी सभ्यता की किस शवाधान पद्धति के अंतर्गत
पशु पक्षियों के खाने के बाद अवशेष को भूमि में दफना दिया जाता था। तो कौन सा था वो था आंशिक समाधिकरण। कौन सा था? आंशिक समाधिकरण ये माना जाता है। तो आज के हमारे सवाल आपको कैसे लगे हैं? लगभग हमने यहाँ पे 45 सवाल और शामिल किए हैं। सवाल सारे ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैंने कोई खास पे लगाए नहीं है कि आपके ये इम्पोर्टेंट रहेंगे। सारे बढ़िया सवाल हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से जितने सवाल बन सकते थे बनाए गए हैं, इम्पोर्टेंट बनाए गए हैं। ऐसे तो बहुत सारे सवाल बनते हैं जिनको बार बार घुमा घुमा के पूछा जा सकता है। आप इनको बढ़िया तरीके से तैयार कर लेंगे तो किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आपके नहीं होगी। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।